हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग से जुड़ा हर एक क्वेश्चन जानेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, ये भी उसके साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो देखते रहिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, बस सुन लीजिएगा, निश्चित ही पूरा टॉपिक आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं नेटवर्किंग। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। आप लोग देख रहे होंगे केबीएस का जो यूनिट थर्ड है वो शाम में 6 बजे आता है और मेरा वाला जो यूनिट सेकेंड है जिसमें रीजनिंग था तो रीजनिंग समाप्त हो गया है और ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आ रहा है, ये भी लगभग समाप्ति की कगार पर है। तो हम लोग ये 7 बजे क्लास आती है, ये इतना ध्यान रखिएगा, और यूनिट थर्ड 6 बजे आती है। कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ ये नंबर दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है, सबसे पहले हम अगर बात करें कि नेटवर्किंग क्या होता है तो नेटवर्किंग ये होता है कि सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने के लिए जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही नेटवर्किंग कहलाता है। अब ये कहां कहां कैसे कैसे जुड़ते हैं ये इसका भाग है, सब लैन वैन ये सब इसका भाग है, ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी, सूचनाओं को ध्यान से देखते चलिएगा, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये बताइए लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को दो से अधिक कंप्यूटरों को कमेंट कर दिया आप लोग, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई, ध्यान से देखिएगा। अब ये विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे नजदीक के लिए कुछ और होगा, उससे दूरी पे जाएंगे तो वहां कुछ और होगा, और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जाएंगे मतलब कि विश्व स्तर पे जाएंगे तो उस लेवल पे कुछ और ही होता है। यानी हमारे भारत में पूरब से लेकर के पश्चिम में और इधर उत्तर से लेकर के दक्षिण कोना, इसको जोड़ने के लिए ये ब्रॉड लेवल हो गया, यानी विश्व स्तर का हो गया। तो इन तीनों के लिए अलग अलग टाइप के ये नेटवर्क होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वही हम लोगों को जानना है, कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ नेटवर्किंग की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा टाइप ऑफ नेटवर्किंग। टाइप ऑफ नेटवर्किंग की बात अगर हम करते हैं तो यह 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार, ये 3 प्रकार कौन कौन सा है यही हम लोगों को जानना है। सबसे पहला है लैन। सबसे पहला क्या है, लैन। जो हमने फुल फॉर्म पूछा है वो है लैन। अब ये लैन क्या होता है, सबसे पहले इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया
नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है? लोकल एरिया में है कि एक निश्चित या फिर छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को मतलब कि ये हो गया कि आपके आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे में, ये क्या हो गया? आसपास में। इनको जोड़ने के लिए, इस भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए, कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो लैन के अंतर्गत आता है। ये ध्यान दीजिएगा, छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, आपस में जुड़े रहने के लिए कंप्यूटरों का जाल क्या कहलाता है? ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये लैन के अंतर्गत आता है। ये यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में जुड़ना, ये कंप्यूटरों का जाल क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्रों का आपस में जुड़ना कंप्यूटरों का जाल, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटरों का जाल क्या कहलाता है? तो लैन कहलाता है। ठीक है, ये यहां से ध्यान दीजिएगा, लैन कहलाता है। जो कम दूरी वाले क्षेत्र में होता है, नेटवर्किंग होता है, यानी आपस में जुड़ करके अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करना। किसी भी चीज के द्वारा हम लोग मेल करते हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज के द्वारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग किसी भी सूचना को, चाहे वो फोटो हो गया, चाहे वो वीडियो हो गया, चाहे वो मेल हो गया, कोई एसएमएस हो गया, इन सारी सूचनाओं को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए अगर कम दूरी पे है, 1 किलोमीटर दायरा के अंतर्गत वह आता है, तो वो किसका हो जाएगा? भाग हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का भाग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कम भौगोलिक क्षेत्र वाले जगहों की बात करता है और 1 किलोमीटर दायरा की ये बात करता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये यहां से हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा क्या है? मैन। ये मैन क्या होता है? तो ये हम लोग जानेंगे मैन क्या होता है। ठीक है, मैन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है ये भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। मैन के अंतर्गत सबसे पहली बात है कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। कई सारे एग्जामों में ये सब फुल फॉर्म पूछा गया है। लैन, वैन और मैन, ये 3 फुल फॉर्म है नेटवर्किंग के अंतर्गत। 3 भाग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके अंतर्गत क्या आता है ये पूछ लेता है कि छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगर हमें मालूम है कि छोटा है तो किसका, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि छोटा मतलब लोकल। लोकल क्या होता है? बाजार लगता है तो लोकल मार्केट आप लोग कहते हैं। तो लोकल से याद रखिएगा, निश्चित ही छोटे भौगोलिक क्षेत्रों की बात करता है। तो छोटे का मतलब 1 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत वो बात हो गई। ठीक है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। दूसरा है मैन। मैन के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होता है मैन। दूसरा हो गया मैन। ठीक है, मैन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत बार ये पूछा गया है। इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम मेन की परिभाषा की बात करते हैं,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो यह निश्चित ही लोकल से बड़ा होगा, और लोकल से बड़ा का मतलब ये लगभग 100 किलोमीटर के दायरे को ये कवर कर लेता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक विशेष शहर के क्षेत्रों के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया, जिस नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो मैन कहलाता है। ठीक है, यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, और बड़े भौगोलिक कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर लगभग। यह बड़े भौगोलिक, बड़े का मतलब ध्यान दीजिएगा भौगोलिक, यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, काम करता है, यहां से ध्यान दीजिएगा। यह हो गया मैन के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसकी बात करें तो इसका उपयोग एक ही शहर के स्थित निजी या फिर सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक ही शहर के निजी या फिर सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि एक ही शहर के होने चाहिए। यह एक ही शहर के निजी, यह एक ही शहर के निजी या सार्वजनिक, यह एक ही शहर के निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों को, सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने का मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों के कंप्यूटरों को सार्वजनिक क्षेत्रों के कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है, क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। ये तो हो गया मैन के अंतर्गत, जो कि आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग तीसरा देखेंगे वैन। वैन क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा। वैन क्या होता है ये भी अगर हम लोग बात करें कि वैन क्या होता है, तो ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे वैन। वैन के अंतर्गत क्या आता है, निश्चित ही वैन क्या होगा, सबसे बड़ा ब्रॉड लेवल का होगा, सबसे बड़ा ब्रॉड लेवल का होगा। क्योंकि हम लोगों ने छोटे नेटवर्किंग को देख लिया, जब 3 ही प्रकार के नेटवर्किंग होते हैं तो छोटा हम लोगों ने देख लिया, मध्य क्रम का एक शहरों के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम विश्व स्तर पे जोड़ने की बात करते हैं कि विश्व स्तर पे नेटवर्किंग को कैसे जोड़ा जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वैन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा किसका प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम वैन के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या होता है, ये विश्व लेवल पे काम करता है। यह क्या होता है, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों को या फिर संपूर्ण विश्व के नेटवर्कों को जोड़ने का यह काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, विश्व लेवल के, विश्व के या विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों को, अभी हम लोग इसको ट्रिक से देख लेंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से याद रहेगा ये। ठीक है, विश्व की या फिर विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम यह करता है, जोड़ने का काम
करता है। ठीक है, ये हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो विश्व लेवल पे हो, यानी इंडिया से अगर बांग्लादेश में हमको 2 कंप्यूटरों के द्वारा किसी भी सूचना को आदान प्रदान करना है तो किस नेटवर्किंग का प्रयोग उसमें होता है, तो उसमें देख लीजिएगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, L नहीं है N है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने लैन देख लिया, मैन देख लिया, वैन देख लिया। अब इसके अगर हम ट्रिक की बात करते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा, कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो अंग्रेजी का अल्फाबेट अगर आप लोगों को ध्यान होगा, रीजनिंग पढ़ते वक्त अंग्रेजी का अल्फाबेट अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि L कितने पे आता है, 12 पे आता है, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, और W कितने पे आता है, 23 पे आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा L है, तो यह कितने पे होगा, यह सबसे कम पे होगा। ठीक है, इससे बड़ा क्या है, 13 है, यानी M है, तो L से क्या होगा, बड़े पे होगा, और उससे भी बड़ा क्या है, W है, तो ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा होगा। तो यहां से आप ये ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, यहां से आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नहीं लाइन याद आ रहा हो तो BMW कर लेंगे, BMW, ठीक है, B सबसे छोटा, M मझले नंबर पे आ जाएगा बीच में, और W ब्रॉड लेवल, बड़ा। ठीक है, यहां से आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दे देंगे, तो ये हो जाएगा, ट्रिक से हमको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इंग्लिश के द्वारा हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ा था पीछे, तो यहां से हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चनों को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि वन लाइनर टाइप का है, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में और भी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ये यहां से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, मैं बाकायदा उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं, आप लोगों के लिए लिख करके लेकर के आया हूं, तो यहां से वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां से वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर का विकास, आधुनिक कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कब हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का विकास, आधुनिक कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कब हुआ था, सर्वप्रथम कब हुआ था। ये वन लाइनर टाइप का है, देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वन लाइनर यहां पे बताया जाएगा, उसको आप लोग नोट करिएगा, निश्चित ही बहुत ही फायदा करेगा। तो देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का विकास सन 1946 में हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, यह भी ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, ठीक है, महान क्रांति कब आई थी, महान क्रांति कब आई थी, कब आई थी, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। यह भी क्वेश्चन ऐसे ही सेम एज इट इज ऐसे ही पूछा गया था, 4 ऑप्शन था, और इसका जवाब बताइए अगर मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा। महान क्रांति कब आई थी, 1960 में यह आया था, 1960 में, इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा। एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को यह मनाते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में
दिसंबर गुजरा है और आप लोगों का पेपर भी अभी आने वाला है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। कौन सा है? सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर ये कहां है? देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर यह कहां पे बनाया गया था? यह भी यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो नई दिल्ली में इसको बनाया गया था, पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय, पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कौन है? तो डॉक्टर राज रेड्डी। कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। ये यहां पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में आपका ये कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। आगे हम लोग फिर से नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, लेकिन बस आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और मन लगा के बस ध्यान देते रहिएगा। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ध्यान से बस देखते चलिएगा, मैनेज करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। यूनिट 3 भी देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वहां से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही किया जाएगा। ठीक है, आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।